दोनों भुजा उठा करके जब कथा में पहुंचे, एक कथा उनका नियम था, जहां कहीं भी कथा चल रही होती थी, ठाकुर जी का सत्संग चल रहा है, महाप्रभु जी का नियम था, चाहे आगे का कार्यक्रम मेरा भले ही डिले हो जाए, कथा में 2 मिनट के लिए जाते थे और सबसे पीछे जाके बैठ जाते और पीछे बैठ करके कथा बस दोनों भुजा उठा के अश्रुपात करते, कोई प्रसंग चल रहा है वो रोते ही रहते थे पूरी कथा में। एक बार किसी वक्ता की कथा में गए, वक्ता कोई बहुत विशिष्ट नहीं थे, लेकिन महाप्रभु जी रोने लगे भुजा उठा करके, तो उनके शिष्यों ने कहा ये व्यास जी तो बड़े सामान्य से हैं, इतनी बढ़िया कथा भी नहीं कहते, आप इनकी कथा में इतने भावुक कैसे हो गए? तो महाप्रभु जी कहने लगे, आओ महाराज विराजो, विराजमान करा, वहीं अपने पास से बैठा दो। आज हमारे भगवती प्रसाद गंधर्व जी आए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। आप भी श्री बड़ोदरा से पधारे विराजो। तो क्या निवेदन कर रहा था मैं, कहां था? हाँ, महाप्रभु जी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कथा में पहुंचे, भावुक रोने लगे, तो शिष्यों ने कहा कि महाप्रभु जी वो इतने विशेष श्रोता वक्ता तो नहीं थे, आप उनकी कथा में भी इतने भावुक हो रहे थे। तो महाप्रभु जी बोले, कथा में वो क्या कह रहे थे वो मुझे नहीं पता, पर वो जितनी बार कृष्ण बोलते थे उतनी बार लगता था श्याम सुंदर सामने आ गए, वो जितनी बार श्री राधा बोलते थे लगता था किशोरी जी सामने आ गए। उनके मुख से मैं कृष्ण ही सुनने गया था। तुम क्या सुन रहे थे वहां बैठ करके कि वो कितने विद्वान हैं, कितने योग्य हैं, ये सब सुनने के लिए गए थे? नहीं, मैं तो केवल नाम सुनने के लिए गया था। कैसे श्रोता? श्रोता बनना भी आचार्यों से सीखिए, कैसे बना जाता है। महाप्रभु जी सबकी कथा सुनते थे। ऐसे ही बड़ोदरा में चाहे कोई वक्ता आवे, आपको अगर पता चल गया है, नहीं पता लगा तो कोई बात नहीं, लेकिन पता चल गया है कि हमारे शहर में कोई कथा हो रही है, कोई महाराज श्री पधारे हैं, आपका परिचय है नहीं है, सब बात की बात पहुंचिए, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट सुन करके आइए, और उस 10 मिनट में उनका परीक्षण करके मत आइएगा कि कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ये हैं वो हैं, नहीं। उस 10 मिनट में भी उन्होंने कितनी बार हरि नाम कहा है, उस हरि नाम से वृंदावन को, व्रज को स्मरण करके आओ। तो श्रोता ऐसा होता है। तो हमने महाराज जी के प्रवचन से एक बहुत सुंदर बात सीखी। बहुत लंबा प्रवचन नहीं करते हैं, छोटा करते हैं, लेकिन एक बात महाराज जी ने बहुत अच्छी कही, बोलो जीवन कैसा है। महाराज जी बोले, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। इतनी अच्छी बात लगी है कि आप दूसरे को आरोपित नहीं कर सकते कि इसकी वजह से मेरा जीवन ऐसा हो गया या इसकी वजह से मेरा ये काम नहीं बना। आपके अपने हाथ में अपना जीवन है, आप जैसा बना लेंगे वो वैसा बनता चला जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि माहौल परिस्थिति के अनुसार कई लोग दुष्कर्म करने लगते हैं, लेकिन हम तब भी कहते हैं दुष्कर्म करने की संभावना सबको प्राप्त होती है, लेकिन अपने हाथ में अपना जीवन होता है, कोई व्यक्ति दुष्कर्म कर नहीं पाता। बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा। तो हमने महाराज जी से ये बात सीखी। तो इसलिए श्रोता कैसे बनो, हंस जैसे बनो, सबसे सीखो। आज हमको केजरीवाल जी आए, बड़े हैं, इतनी कथाएं का अनुभव है, आज हमको डांट रहे थे, महाराज जी आपका जो है दिनचर्या बिल्कुल ठीक नहीं है, आप रात में इतना भाग दौड़ करते हैं, सोते भी नहीं हैं, और क्या कहते हैं लोगों से मिलने में इतना व्यस्त हो जाते हैं, कभी कहीं हमने कि हम क्या करें, इकलौते हैं हम, अपने ही इकलौते हैं। अब मुझे सब जगह जाना भी है, सब देखना भी है, अब कोई संत महात्मा तो है नहीं, हम गृहस्थाश्रमी हैं, तो वहां घर का भी ध्यान रखना पड़ता है, पिताजी की बात, फिर लाल जी का उत्सव आ रहा है तो कॉन्फ्रेंस में 10-5 लोगों से बात चल रही है, पंडाल में क्या चल रहा है, वहां क्या, उनसे बात करो, फिर शाम को मैं कहीं जाता नहीं, पहली बार इस साल बड़ोदरा की कथा में हमको कथा के बाद हर एक घर जाना पड़ता है, कहीं नहीं जाता मैं। आप दुनिया की किसी कथा में नहीं सुन सकते कि महाराज जी उसके घर गए, नहीं जाते, पर पहली बार हम बड़ोदरा में ही जा रहे हैं, और वो भी क्यों जा रहे हैं हमको पता ही नहीं है। तो कथा से हम सीधे निकलते हैं, आपको पता हम घर कितने बजे पहुंचते हैं? 2 बजे रात को। यहां से कथा पूरी करके जाते हैं, फिर इधर उधर कहीं 1-2 जगह जाते हैं, फिर अपने किसी कार्य से, क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग सूरत, बड़ोदरा और बंबई में ही होती है, तो बड़ोदरा में
कल आपके गुजरात के एक सुप्रसिद्ध युवा गायक हैं आदित्य गढ़वी जी, उनके साथ हम एक संगीत कर रहे थे रात को, और बहुत जल्दी व्रज द्वारिका मिलन महोत्सव पर एक संकीर्तन आ रहा है। तो रात भर उनके साथ, अब हमें लगता है कि अभी हमारे शरीर में थोड़ी जान है, बुढ़ापा अभी आया नहीं है, तब तक थोड़ी मेहनत कर लें, लेकिन कष्ट हमको ही हो जाता है। तो आप हमको बहुत डांट रहे, महाराज जी आप थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, सोया कीजिए, ये करो। मैंने कि करेंगे भैया, प्रयास करेंगे। फिर आपने एक बात और कही, बोले महाराज जी आप कथा में आते हैं, आपको पता है 10,000 लोग पहुंच जाते हैं, सुबह 8 बजे से लोग बैठ के कीर्तन करते हैं। हमें ये बात सीखने को मिली, आज से हमने, ये तो नहीं कहूंगा कि कल से ही लागू करूंगा, पर जल्दी करूंगा। आपने कहा महाराज जी आप जो समय निश्चित है उस पर आप पहुंच जाओ मंच पे। हमने कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं। बोले डोंगरे जी महाराज का एक नियम था कि वो समय से 1 मिनट पहले आ जाते थे। क्यों? बोले कि मेरे लिए श्रोताओं को प्रतीक्षा ना करनी पड़े। तो इस भाव से वो, तो हमने आज ये बात, आप केजरीवाल जी बोल रहे थे पर हमको लगा डोंगरे महाराज जी ही हमको ये आज्ञा दे रहे हैं कि भाई श्रोता तो देखो सुबह 8 बजे से आ जाते हैं, आप भी समय से ही आके 1 मिनट भी ऊपर हो तो आप क्षमा मांग लिया करो। हमने कहा हम कल से प्रयास करेंगे इस भाव का। ये सब स्थिति क्यों बनती है बंधुओं? देखो अब मैं अपने आप को ब्याह से ही मांगने लग जाऊं, मानने लग जाऊं, तो मेरे से कोई कुछ कहे तो मैं उल्टा लड़ूंगा, मुझे समझाओगे? नहीं, हम क्योंकि हंस प्रवृत्ति के हैं, और ये हम बने नहीं है, प्रयास ही कर रहे हैं कि बन जाएं। कथा से सीख रहे हैं कि जो कोई भी हमको अगर कोई अच्छी बात बोले, सिखावे, बतावे, वो हमें करनी चाहिए, वो हमारे जीवन में आनी चाहिए। इसलिए श्रोता प्रवर बनिए, अवर नहीं। आज हमारे भगवती प्रसाद जी भी आए हैं, लाल जी का आज शाम को मनोरथ है, तो आपकी हवेली संगीत से ही लाल जी का आनंद होता है। तो आज आपके सुंदर भाव से ठाकुर जी का शाम का मनोरथ होगा। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन, और आज हमारे श्याम जगत के साक्षात श्री खाटू श्याम जी के अति प्रिय श्री नंदू भैया जी भी आए हैं, उनको भी बारंबार प्रणाम है, बारंबार वंदन है। आपने अपने संकीर्तनों के माध्यम से इतना सुख और इतना वैष्णव समाज के चित्त में प्रेम प्रकट किया है कि आपके उस कार्य को, उस ठाकुर जी के प्रचार को पूरा संत समाज और पूरा वैष्णव समाज उसकी सराहना करता है। आप हमसे आयु में तो बहुत बड़े हैं और अपने अनुभव में भी बहुत बड़े हैं। हमें तो ऐसा आपको देख के लगता है कि आपको साक्षात ठाकुर जी का अनुभव हुआ है, आप बताते नहीं हैं किसी को। इनको देख के ऐसा लगता है। कल केजरीवाल जी बता रहे थे, मैं देखो प्रशंसा ज्यादा नहीं, पर ये अधिकारी हैं, क्योंकि अब उस अवस्था में आ गए कि अब अभिमान इनमें आएगा भी नहीं, अगर कर भी देंगे तो। कल बता रहे थे, बोले महाराज जी फ्रैक्चर में लंगड़ाते लंगड़ाते पंडाल पहुंचे हैं, लेकिन मंच पे जाकर के कोई सहारा नहीं, खूब प्रेम से गाने लगे, और हम सब आश्चर्य में कि पैर टूटा है, ये कैसे गा रहे हैं। और 1.5-2 घंटा 3 घंटा गाने के बाद, और जैसे संकीर्तन पूरा हुआ फिर से लड़खड़ाने लगे, फिर से वही बोले कि पाँव टूटा है, फिर से वो पकड़ के चले। मैंने कहा भैया ये उन पर कृपा है। जब आप ठाकुर जी का संकीर्तन करते हैं तो हमारे वैष्णव समाज के लोग बड़े आनंदित होते हैं। आपकी सेवा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन। और आजकल आप ब्रजवासी हो गए हैं, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना। हमारे व्रज में व्रज विकास ट्रस्ट है, और वहाँ पूरे उस ट्रस्ट के जो संचालन करता है संत जनों के बड़े प्रेमी हैं। हमारे मध्य में विश्वनाथ जी भी विराजमान हैं, उनको भी बहुत बहुत स्नेह देते हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। संत इनको बहुत स्नेह करते हैं। हमारे व्रजमंडल के संत और व्रजमंडल के ब्रजवासी अगर किसी को प्रेम दे रहे हैं तो समझो साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी प्रेम दे रहे हैं। ऐसे सब विशिष्ट जन यहाँ विराजमान हैं, सबको हम वंदन करते हैं। आप सब श्रोताओं को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय द्वारिकाधीश, जय हो। केम छो? वाह, 6 दिन बाद याद आया हमको कि ये भी पूछना है। हूँ मजा हूँ मजामा छो, इतनी ही हमको ब्रजभाषा आती है। बाकी गुजराती आती है। एक दो हमको पद भी आते हैं, जब लगेगा अनुभव का कुछ भाव तो गाएंगे जरूर। पूरे व्रजमंडल में आनंद भयो है, क्यों? क्योंकि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने
जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा के लाला भयो है। अब भैया आज की कथा ब्रजभाषा में होएगी, सब लोग समझ लियो, जितनो अनुभव में आ जाए उतनो समझ लियो, ठीक है। आज कोई बाहरी चर्चा नहीं, आज तो केवल ब्रज लीला ही सुनेंगे। नंद बाबा के लाला भयो है और महाराज ऐसो लाला भयो कि पूरे ब्रजमंडल को ऐसो लगन लगो है कि ये तो हमारो ही लाला है। कोई के मन में भी ये भावना ना आ रही कि ये उनको लाला है। जैसे किसी के सुंदर बालक को देख करके हमारे मन में आती है कितना भाग्यशाली इसका बालक, कितना सुंदर है। पर नहीं, ठाकुर जी जब से प्रकट भये सबको सबको यूं लग रही अरे हमारो लाला कितना सुंदर है। सब हमारो शब्द को प्रयोग कर रहे हैं ठाकुर जी को देख करके। कोई भी नंद बाबा के लाला हैं, यशोदा के लाला हैं ऐसो नाय कह रहे हैं। सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए और जाकर के नंद भवन चारों तरफ से घेर लियो, बधाई हो के जय जयकार करने लगे। महाराज दसों दिशाओं में हवा की तरह बात फैल गई कि नंद बाबा के लाला भयो है। सोई एक खबर पहुंची श्री बरसानो धाम। ध्यान से सुनियो सबरे। नंद बाबा और श्री वृषभानु जी ये बाल्यकाल के सखा हैं। ऐसा वर्णन आवे हमारे ब्रज के साहित्य में कि नंद बाबा और वृषभानु जी जब दोनों यमुना जी में स्नान करते तो एक दूसरे को हाथ पकड़ करके स्नान करके गोता लगाते, पितरन के गोता लगाते, अपने पूर्वजन के गोता लगाते। और जब सबन के गोता लगाते तो अंत में ऐसे ही एक दूसरे को हाथ पकड़ के एक दूसरे को मुखमंडल देख के खुश हो जाते और फिर गोता लगाते कहते, हे यमुना मैया हम में ते जाको लाला हो और जाकी लाली होए, आप कृपा करियो ये मित्रता संबंध में परिवर्तित हो जाए और हमारे बालक इनको संबंध होए। बस प्रतीक्षा कर रहे हैं वहां वृषभानु जी, प्रतीक्षा कर रहे हैं या तो हमारे लाला है जाए उनके लाली है जाए, या उनके लाला हो हमारी लाली है जाए, कछु तो हो। अब दो पक्ष हैं हमारे व्रज में। एक पक्ष तो कहता है कि किशोरी जी बड़ी हैं ठाकुर जी से, 1 साल बड़ी हैं, और एक पक्ष कहता है कि किशोरी जी 1 साल छोटी हैं ठाकुर जी से। तो हम उस पक्ष की बात कर रहे हैं। हम अब आप कहेंगे कि आप कौन सा पक्ष मानते हो? दोनों मानते हैं। किशोरी जी बड़ी भी हैं, किशोरी हमें कहा मतलब है भैया विवाद में पड़ गए थे बड़ी हैं कि छोटी हैं, हमें तो सुख लेना है, आनंद लेना है। और भैया हमारे ब्रज में गाँव में हमारे माई श्यामा जू को राज जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिर ताज हमारे माई श्यामा जू को राज। अगर किशोरी जी 1 साल छोटी हैं तो भी, 1 साल बड़ी हैं तो भी अधीन तो लाला ही रहे। अधीन मतलब समझते हैं? आसर तू डिपेंडेंट। ठाकुर जी इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। कौन पे? श्री जी पे, सदा उनके अधीन रहने। अब वहां पक्ष में अगर मैं ज्यादा जाऊंगा ना तो वो फिर बरसाने में सुनियो वहीं सुनाऊंगा। ये अधीनता को पक्ष तो वहीं कहे हो जाएगा। द्वारिका की भूमि है, रुक्मणी आदि सब मुंह मारवे आ जाएंगी। ज्यादा श्री जी को पक्ष मत ले, यहाँ पे विचार करके बोलो, हम बैठी हैं। वैसे एक बात आपको बताएं, द्वारिका में अगर हमारी किशोरी जी का सबसे बड़े भक्त कोई है तो वो 2 हैं। नाम बताऊं? पहले श्री उद्धव जी और दूसरे श्री रुक्मणी जी। ये बात कई लोगों के अनुभव में नहीं। पहले तो कृष्ण की ही उपासना करती थी, लेकिन जब से कुरुक्षेत्र में श्री जी का दर्शन किया है श्री रुक्मणी जी ने, तब से उनके मन में, बुद्धि में, विचारों में केवल श्री जी विराजती हैं। कथा आती है कि शाप लगा, रुक्मणी जी को 12 वर्ष का वियोग दिया गया। अब वो द्वारिका प्रसंग आएगा तब मैं कहूंगा। 12 वर्ष के लिए ठाकुर जी से दूर रहने का शाप लगाया गया। और ये शाप की खबर जैसे ही किशोरी जी को पता चली, भेंट द्वारिका समुद्र के बीच में श्री रुक्मणी जी विराजती थी और इतना विरह में रहती थी कि ठाकुर जी के बगैर हम कैसे रहें। उस समय किशोरी जी की, उस समय रुक्मणी जी की पग पग पर, पल पल पर, क्षण क्षण पर यदि किसी ने रक्षा की है तो वो हमारी किशोरी जी ने की। किशोरी जी ही अंतर्भाव से वहां प्रकट होकर के, किशोरी जी व्रत छोड़ करके केवल कुरुक्षेत्र गई और कहीं नहीं गई। बाकी
अंतर्भाव से, सूक्ष्म भाव से नित्य द्वारिका में रुक्मणी जी को कृष्ण विरह से संभालने के लिए किशोरी जी पधारी। वो एक अलग विषय है, सुनाऊंगा कभी। तो ये पक्ष जो मैं अब सुना रहा हूं, इस पक्ष में किशोरी जी ठाकुर जी से 1 साल छोटी हैं। इसका मतलब लाला को जन्म है गयो है, पर लाली ना है भाई अभी तक। लेकिन जैसे ये खबर पहुंची वृषभानु बाबा के पास, यहां भानु बाबा ने कही, अरे भैया लाला भयो है, चलो। बोले कहां लेके चलें? बोले टीको लेके चलो। टीको समझे? टीको काय से कहें? संबंध पक्को करवे चलो। लाला के जन्म हेती 1 दिना के ठाकुर जी भय, 24 घंटा के ठाकुर जी होते ही ठाकुर जी को संबंध पक्को है गयो। सब लोग बधाई ले ले करके आ रहे हैं, लेकिन तभी कहा देखो कि भरी भीड़ में, गोकुल की भीड़ में नृत्य कर रहे हैं सब, और तभी बीच से श्री वृषभानु बाबा अनेक ब्रजवासीन के साथ में टीको लेकर के आ रहे हैं। सामग्री से पता चल जाता है कि कौन सी बधाई है। भाई बालक जन्म लेता है तो खिलौने लेके जाते हैं, छोटे छोटे टोपी कुर्ता लेके जाते हैं, कुछ मिष्ठान लेकर के जाते हैं, मेवा लेकर के जाते हैं। उससे पता चल जाता है कि भाई ये बालक के जन्म की सामग्री है। पर किसी के विवाह के जन्म की सामग्री, विवाह की सामग्री में, पक्के करने की सामग्री में सबसे पहला सामान नारियल होगा, दूसरा सामान कलावा आदि होगा, तिलक चंदन आदि के होंगे, स्वर्ण का जनेऊ होगा, और उसमें पीली चिट्ठी होगी, और वस्त्र होंगे, माताजी के, पिताजी के, बहनों के, भैयाओं के, सबके वस्त्र होंगे, पुरोहितों के वस्त्र। तो सामग्री से पता चल जाता है कि किस संबंध की सामग्री है। सामग्री देख करके ब्रजवासी बोले, भैया ये लाला के जन्म की सामग्री तो लग ना रही, देखियो नारियल जा रहे हैं, ये जा रहा हो, वो जा रहा हो, पीली चिट्ठी जा रही है। तो सब ब्रजवासी गान लगे, नंद महर घर धोटा जायो। आप लोग कहियो बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर धोटा जायो, नंद बाबा के लाला जायो। हे नंद महर घर धोटा जायो, यशोदा जी ने लाला जायो। ओ नंद महर घर धोटा जायो, हे नंद महर घर धोटा जायो। अब तो महाराज बाहर ब्रजवासी कहने लगे, बोले बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोले काय की बधाई? बोले लाला के जन्म की बधाई तो कल तक की, अब तो ब्याह की बधाई है रही है। ब्रह्मांड में पहरो ऐसो बालक भयो, 24 घंटा जन्म लेते ही ब्याह हुए रो है। अटारी पर खड़े हैं नंद बाबा ने जैसी देखे वृषभानु बाबा टीको लेकर के आ रहे हैं। भाई बधाई गबरैया नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं, यहां तक तो बात ठीक है। पर नंद बाबा मन में सोच रहे हैं, बोले टीको लेके आ तो गए, पर लाली तो भई ना है अभी। मतलब दुल्हा को टीको कर रहे हैं, पक्की करवे आ गए, पर दुल्हन तो है ही ना है, अभी तक लाली तो भई ना है। नंद बाबा नीचे आए, वृषभानु जी ने अपने अंग से भर दिए, नेत्रन में आंसू भरे हैं। बोले जय हो समधी जी की जय हो, अरे मेरी समधन यशोदा मैया की जय हो। नंद बाबा संकोच में, बोले आपको भी बहुत बहुत बधाई और सब, लेकिन मैं एकांत में आऊं, एक बात करनी है आपसे एकांत में। बोले कहा बात है? बोले देखो आप इतनी सामग्री लाए, टीको कर रहे हैं लाला को, 1 दिना के लाला को टीको है गो, गले में सोने की चेन पहनाई है महाराज, वहां में पद्मराग के कंगन पहनाए हैं, मणि लगी है, पामन में पाजेब पहनाए, वारे दुल्हा राजा। 1 दिना के लाला को ऐसो दुल्हन जैसो श्रृंगार कियो है, आकर के सब सामग्री भेंट चढ़ाई है। पर नंद बाबा बोले, भानु बाबा टीको तो आपने कर दियो, पर लाली तो भी है ना है, बहू तो भी आई ना है, आप पहले ही टीको करके कैसे जा रहे हैं? कोई संभावना है का? और कहीं आप टीको कर गए और है गो लाला बरसाने में तो बोले यही मारे टीको करके जा रहा हूं कि ताकि पूरा ब्रह्मांड देख ले कि टीको है गया, अब दुल्हन भेजनी पड़ेगी, अब तो बरसाने में लाली ही आवेगी। बोलो वृषभानु दुलारी की।